बेनज़ीर शाह साहिबा, एक राय ये भी है कि मरीम नवाज की जो सियासत है या जो उनका तर्ज सियासत है वो पार्टी को बंद गली में धकेल रहा है। दूसरी जानिब ये भी खबरें आ रही हैं कि जी अब शहबाज शरीफ साहब का जो मफामत का बयानी है पार्टी में उसको बड़ी पजीराई मिल रही है। आप किस तरह से देख रही हैं सारी सूरत हाल को? पहले तो लीना, आपका सवाल ये है कि कारकुनान किसका साथ देंगे। मेरे ख्याल से जिस हम्म। तरह कारकुनान ने जलसों में शिरकत की है, जितनी बड़ी तादाद ने शिरकत की है, और जिस तरह का वो वेलकम देते थे मरियम नवाज शरीफ को जब वो जाती थी जलसों पे, उससे मेरे ख्याल से जवाब तो साफ जाहिर है कि वो मरियम नवाज शरीफ के ही बयानिया को आगे लेके चलेंगे और उन्हीं का ही साथ देंगे। देखिए, जहां तक डायलॉग की बात है, डायलॉग तो होगा। और मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब हम्म। की बात ये बिल्कुल ठीक है कि अगर आज नहीं तो कल, मतलब कभी ना कभी तो डायलॉग होना है। लेकिन डायलॉग से पहले हम्म। सवाल ये बनता है कि जब आप डायलॉग में जाते हैं तो आपकी पोजीशन क्या है। आप क्या एक कमजोर पोजीशन से हम्म। निगोशिएट कर रहे हैं या आप एक स्ट्रांग पोजीशन से निगोशिएट कर रहे हैं, क्योंकि उससे बहुत फर्क पड़ता है कि आपको एंड में मिलता क्या है। मेरा अपने जाती राय ये है कि पीडीएम की जो तहरीक है उनकी तीन बड़ी कामयाबियां हैं। एक, उनकी बहुत बड़ी नाकामी ये है, जो बज़ाहिर उनके जो उनका एक मकासद था कि हम हुकूमत को गिराएंगे, वो तो वो हासिल नहीं कर पाए, ना ही वो पूरा होगा। लेकिन उनकी जो तीन बड़ी कामयाबियां इस पूरी तहरीक की रही हैं पिछले कुछ महीने से, उनमें से हम्म। एक तो ये है कि उन्होंने ये जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उन्होंने अपनी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो लॉन्च कर दी है, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं और आसिफा भुट्टो हैं। और उनकी एक तरह से पूरे हम्म। मुल्क में एक इलेक्शन कैंपेन उन्होंने शुरू कर दी है अगले इलेक्शन के लिए। तो एक तो इनकी बहुत बड़ी कामयाबी तहरीक की ये रही है। दूसरी बड़ी कामयाबी अदीना ये है कि आपने सबको आप निगोशिएटिंग टेबल पे अब ले आए हैं। हुकूमत भी डायलॉग की बात कर रही है, और अब जो कुछ सहाफी एस्टेब्लिशमेंट से भी जाके मिले हैं वो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट भी अब ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात कर रही है। तो आप सबको टेबल पे हम्म। ले आए। तीसरी जो इनकी कामयाबी है वो ये है कि इन्होंने इस हुकूमत पे एक लेबल लगा दिया है। लेबल लगाने से क्या होता है कि आप एक हुकूमत को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। अच्छा, लेबल हटाना इतना आसान नहीं होता, हम्म। बड़ा मुश्किल होता है। जैसे उस्मान बुज़दार साहब पे एक हाँ। लेबल लग गया है कि वो बड़े कमजोर वजीर आला है। अब ये लेबल हटाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस तहरीक के मेरे ख्याल से ये जो तीन कामयाबियां हैं, इसकी वजह से जब ये डायलॉग हम्म। शुरू हुआ तो वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे। बाकी डायलॉग में क्या अच्छा। अचीव होगा या क्या हासिल होगा या क्या नहीं होगा, जैसे मैं कल कह रही थी कि ये देखना पड़ेगा कि फोकस क्या है डायलॉग का। क्योंकि अभी तक हमें ये कहा जा रहा है कि डायलॉग का फोकस होगा कि साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन वो तो पहले ही आइन में हम्म। मौजूद है। डायलॉग का फोकस एग्जैक्टली, ये भी हाँ। हमें कहा जा रहा है कि होगा कि इदारों का रोल क्या होगा। वो भी आइन में बड़े वाजे तौर पे पता है हम सबको कि इदारों का रोल क्या होना चाहिए, किरदार क्या होना चाहिए, उनकी लिमिटेशन क्या है। अच्छा, तो पर मेरे डायलॉग ख्याल की नेचर भी तो इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि अभी तो डायलॉग की नेचर से मुतल्लिक भी हमें दो मुख्तलिफ वर्जन्स मिल रहे हैं। एक तो बिल्कुल बैक ठीक है। चैनल डायलॉग है, एक आप पीडीएम का वो बयानिया कि सब कुछ साफ शफाफ होना चाहिए। लेकिन जब आप आइन की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हाँ। डायलॉग आइन के बारे में होगा, तो फिर आपको आइन के हदूद में रह के डायलॉग करना पड़ेगा। और आइन में तो बड़ा क्लियरली लिखा है कि तीन अदारे हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव। जी। इसके अलावा अगर कोई इदारा हाँ। मुदाखलत करे तो वो गैर आइनी है। ओके।